Hey everyone, hope you all are good. Your English teacher this side, and today in this video we are going to cover the second chapter of your English book, English literature book, and the chapter is Little Boy Wiser Than Man. ठीक है. So and I hope इससे पहले कि मैं ये चैप्टर करवाऊँ, I want all of you guys to complete your chapter 1's exercise. फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज जैसा कि मैंने वीडियो में समझा भी रखा है एंड आप लोगों को क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग भी सेंड किया हुआ है, तो आई होप कि आप उसको कंप्लीट करके मुझे चेकिंग डेट पे चेक ज़रूर करवाएंगे. एंड या लेट्स गो टू इट. सो लिटिल बॉय वाइजर देन मैन, ये एक स्टोरी है जिसके अंदर आपको बताने की ये बताया गया है. अगर मैं मोटा मोटा इसका ओवरव्यू दूँ तो इस स्टोरी के अंदर एक्चुअली क्या है कि ऐसा एक सिचुएशन आता है जहाँ पे एक काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं और वहीं पे एक छोटा सा लड़का उसको बस एक ही अपने सोल्यूशन से कर देता है. सो दिस इज़ इट. इसी के बारे में चैप्टर है और इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का आपको मैं 2 पार्ट्स में वीडियो सेंड करूँगी और आप इसको रीड करेंगे अच्छे से और समझेंगे. सो सी, The road between हरिद्वार and ऋषिकेश is always bustling. जो हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक का जो रोड है वो हमेशा ही हलचल से भरा हुआ रहता है, विच मीन्स कि हमेशा ही बिज़ी रोड रहता है जहाँ पे गाड़ियों की जो आना जाना है वो बहुत ज़्यादा लगा रहता है. Tourists and pilgrims living in Haridwar are eager to visit Rishikesh and other places of interest. एंड आई होप गाइस कि आप लोग ना प्रोनाउंसिएशन इसका प्रॉपरली करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन चेक द वीडियो अगेन एंड अगेन जिससे कि आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे सकें. सो टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट जो यात्री होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, ट्रैवल करने वाले, और जो पिलग्रिम्स होते हैं, पिलग्रिम्स मीन्स जो तीर्थ यात्री होते हैं, बिकॉज हरिद्वार ऋषिकेश ये कुछ ऐसी जगह है जो धार्मिक प्लेसेस है, तो ऐसी जगहों पे ऑब्वियसली बात है तीर्थ यात्रा करने वाले जाते हैं. सो जो टूरिस्ट है और जो पिलग्रिम्स है जो हरिद्वार में रहते हैं वो बहुत ईगर है. ईगर मतलब बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ उत्सुक है टू विजिट ऋषिकेश एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. ऋषिकेश जाने के लिए और अदर प्लेसेस जहाँ पे वो जाना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के, और अदर प्लेसेस पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर है. Those living in ऋषिकेश eagerly visit हरिद्वार, और जो लोग ऋषिकेश में रहते हैं वो लोग ईगरली बहुत ही उत्सुकता के साथ वो लोग हरिद्वार जाते हैं. Besides the tourist traffic, there is movement of goods, Rishikesh being one of the important supply markets for the Garhwal region. साथ ही साथ टूरिस्ट जो आते जाते रहते हैं उन लोगों की वजह से जो ट्रैफिक है, टूरिस्ट का ट्रैफिक के अलावा भी, उसके भी अलावा देयर इज़ मूवमेंट ऑफ गुड्स. गुड्स मतलब होता है सामान, तो सामान की जो है वो आना जाना, सामान लाद के गाड़ियों में आना जाना लगा रहता है. इसका मतलब है कि टूरिस्ट की वजह से तो ट्रैफिक लगी ही रहती है, टूरिस्ट की व्हीकल्स की वजह से ट्रैफिक होती ही है, साथ ही साथ सामानों की आना जाना करने की वजह से भी यहाँ पे बहुत भारी एक ट्रैफिक लगती है. सो ऋषिकेश बीइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सप्लाई मार्केट्स ऑफ द गढ़वाल रीजन, बिकॉज हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं हम, और गढ़वाल रीजन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सप्लाई मार्केट है वो इसी रोड से होके जाता है. तो जिसकी वजह से ऋषिकेश जो है वो इम्पॉर्टेंट सप्लाई मार्केट है गढ़वाल रीजन के लिए, और इसीलिए गुड्स का जो आवाजाही है, मूवमेंट है, इधर से उधर लेके जाना, वो बहुत ज़्यादा चलता रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. द रोड इज़ वेल मेंटेन्ड फॉर टू वे ट्रैफिक which moves fast, slowing down only near inhabited areas along the road. ये जो रोड है जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में है, ये रोड बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है, अच्छे से बनाया हुआ रोड है. ये 2 वे ट्रैफिक वाला रोड है. इट मीन्स दोनों तरफ से गाड़ी का आना जाना इसमें लगा रहता है. तो बहुत अच्छा खासा ये रोड बना हुआ है विच मूव्स फास्ट, जिस पे गाड़ियाँ जो है वो बहुत तेज़ भागती रहती है. सिर्फ उन जगहों पे स्लो डाउन होती है, एरियाज अलोंग द रोड जहाँ पे इनहेबिटेड है.
जहाँ पे स्लोइंग डाउन मतलब गाड़ी जो है वो धीमी उसी जगह पे की जाती है जहाँ पे रास्ते के सिर्फ साइड साइड से ही, रास्ते के किनारे में ही इनहेबिटेड होना, मतलब जहाँ पे लोग निवास करते हैं, जो जगह है इनहेबिटेड है, उन जगहों में ही सिर्फ रोड में गाड़ियाँ जो है वो स्लो होती है थोड़ी सी, अदरवाइज़ उसके अलावा पूरे रोड में गाड़ियाँ जो है वो बहुत फास्ट मूव करती है। However, there is one bottleneck, a bridge under the हरिद्वार टू देहरादून रेलवे लाइन। अब यहाँ पे मैंने डैश की जगह टू बोला है, विच मीन्स हरिद्वार और देहरादून को कनेक्ट करने वाला रेलवे लाइन। ठीक है, तो ठीक है। सो एक बॉटल नेक है यहाँ पे। बॉटल नेक मीन्स एक अड़चन, अड़चन आप समझते होंगे, एक रुकावट है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम है जो कि क्या है, ए ब्रिज अंडर द हरिद्वार देहरादून रेलवे लाइन। मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे है, एक ब्रिज में जो कि अंडर द हरिद्वार से देहरादून जाने वाले रेलवे लाइन के नीचे है। ठीक है, तो इस जगह एक प्रॉब्लम है कि लेट इन द आफ्टरनून वन डे। अब वही उसी प्रॉब्लम के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली उस जगह पे क्या होता है। लेट इन द आफ्टरनून वन डे, एक दिन देर शाम को क्या होता है, एक कार्गो ट्रक फ्रॉम दिल्ली ट्राइड टू पास अंडर द रेलवे ब्रिज। एक कार्गो ट्रक होता है जो माल लाद के इधर से उधर मूव करने वाले ट्रक होते हैं वो। सो एक कार्गो ट्रक जो कि दिल्ली से होता है वो कोशिश करता है ट्राइड टू पास अंडर द रेलवे ब्रिज, और इसी रेलवे ब्रिज के अंडर से, नीचे से पास होने की ये कोशिश करती है। Unsure whether the clearance under the bridge was sufficient, the driver asked his cleaner to get off and watch the truck as it approached the bridge. जैसे ही वो ट्रक उस ब्रिज के पास पहुंचा, तो क्योंकि वो श्योर नहीं था, अनश्योर था, मतलब वो श्योर नहीं था कि रोड खाली होगा या नहीं, ब्रिज खाली होगा या नहीं, इन सब चीज़ों से अनश्योर था। इसीलिए वो क्या करता है, अपने श्योरिटी के लिए, अपने क्लियरेंस के लिए वो क्या करता है कि सफिशिएंट जगह है या नहीं चेक करके आने के लिए वो ड्राइवर जो है अपने क्लीनर को, ट्रक ड्राइवर के साथ हमेशा जो एक और पर्सन रहता है जो कि उसको डायरेक्शन दिखाता है, काइंड ऑफ जब भी कहीं पे फंस जाते हैं गाड़ियाँ तो उसके लिए वो उतर के जाते हैं एंड देन बोलते हैं लेफ़्ट से लो, राइट से लो। तो वो वाला पर्सन जो होता है उसकी बात की जा रही कि अपने क्लीनर को भेजता है उतार के गाड़ी से, कि वो अपने क्लीनर को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है और देखने के लिए कहता है कि गाड़ी जाने के लिए जो सफिशिएंट रोड है, जो ब्रिज है वो सफिशिएंट है या नहीं। The driver did not want to make a mistake, so he asked the cleaner to wave and indicate the clearance as the truck approached the bridge. जैसे ही ट्रक ब्रिज पे पहुंचता है तो ड्राइवर जो था वो कुछ भी मिस्टेक नहीं करना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू मेक ए मिस्टेक, वो कोई गलती नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपने क्लीनर को कहता है टू वेव एंड इंडिकेट। वेव करना मतलब हाथ हिला के दिखा देना, और इंडिकेट करना मतलब कुछ इशारा करना कि क्लियर है या नहीं है, रोड किस साइड से जाना है, ऐसे करके क्लियरेंस के लिए जैसे ही वो ट्रक ब्रिज के पास पहुंचती है वो अपने ड्राइवर को वेव करके इंडिकेट करने के लिए बोलता है। बट द क्लीनर इरेड, पर वो क्लीनर जो रहता है वो गलती कर देता है इस जगह पे। क्या गलती होती है आगे पता चलेगा। Within a second, the driver heard the top of the cargo truck ram into the lower end of the bridge and the truck was stalled. अब यहाँ पे विदिन अ सेकेंड मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर, एक ही सेकंड के अंदर अचानक से क्या हुआ, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने बोला कि उस क्लीनर इरेड मतलब क्लीनर ने यहाँ पे कोई गलती कर दी थी। तो एक ही सेकंड के अंदर जो ड्राइवर था उसको सुनाई देता है कि जो टॉप ऑफ द कार्गो ट्रक है, कार्गो ट्रक का जो बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन है उसकी टक्कर हो गई है इनटू द लोअर एंड ऑफ द ब्रिज। ब्रिज का जो लोअर एंड है मतलब जो निचला हिस्सा है उससे कार का जो टॉप वाला पोर्शन है वो ठुक जाता है, काइंड ऑफ वो फंस जाते हैं बीच में। एंड द ट्रक वाज स्टॉल्ड। अब यहाँ पे जो ट्रक था वो रुक जाता है, वो फंस जाता है। Before the driver had pressed the brake, the truck had already halted. इससे पहले कि ड्राइवर ब्रेक मारे, the truck had already halted.
ट्रक जो है ऑलरेडी यहाँ पे रुका हुआ था, यहाँ पे ट्रक जो है ऑलरेडी फंस चुका था। He changed to reverse gear and pressed accelerator, but no avail. अब उसने, ताकि वहाँ से उस ट्रक को निकाला जा सके, उसने क्या किया, उसने रिवर्स गियर दबाया और एक्सेलरेटर दबाया, पर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नो अवेल, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब ट्रक जो था वहाँ से मूव ही नहीं कर पा रहा था। द ट्रक वुड नॉट मूव, ट्रक बिल्कुल भी मूव नहीं किया। He changed to first gear and tried to move the truck again. No luck. उसने फिर से अपना गियर फर्स्ट गियर पे डाला गाड़ी को फिर से, एंड देन फिर से उस ट्रक को हिलाने की कोशिश की वहाँ से, बट नो लक, कोई फ़ायदा नहीं फिर से, क्योंकि उसका गाड़ी जो है, ट्रक जो है, वो मूव कर ही नहीं रहा था। The truck was firmly stuck between the road and the lower side of the railway bridge. उस रेलवे ब्रिज के निचले हिस्से से और रोड के बीच में, उस रेलवे ब्रिज के निचले हिस्से से और उस निचले हिस्से में और रोड के बीच में वो जो ट्रक था वो पूरी तरह से फंस चुका था, स्टक, ऑलराइट, पूरी तरह से फंस चुका था। The driver switched off the engine, got off the truck and labeled abuse at his cleaner. अब क्या करता है ड्राइवर, तुरंत गाड़ी का इंजन बंद करता है, उतरता है गाड़ी से, अपने ट्रक से उतरता है और तुरंत अपने जो क्लीनर था उसको डांटना स्टार्ट कर देता है, डांटना, गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है। ट्रैफिक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड हैड कम टू अ स्टैंड स्टिल। अब दोनों ही साइड पे गाड़ियाँ जो थी वो आके जमा हो चुकी थी, मतलब अब यहाँ पे बहुत एक भारी सा एक ट्रैफिक जैम लग चुका था। Every minute the traffic jam was piling up. हर मिनट जो ट्रैफिक जैम था वो बढ़ता जा रहा था। Some people got off their vehicles. कुछ लोग गाड़ी से उतर चुके थे, गाड़ी से उतर गए थे कुछ लोग। Many were cursing the truck driver. बहुत से लोग उनमें से ऐसे थे जो उस ट्रक ड्राइवर को कोस रहे थे कि इसकी वजह से हम लेट हो रहे हैं, इसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं। Did he not realize that his truck would not pass under the bridge? अब कुछ लोग कोस रहे थे और कह रहे थे कि उसको पता नहीं था क्या कि उसका ट्रक इस ब्रिज के अंडर से होकर नहीं जा सकता है। Others complained they had to go a long distance. Some had rail tickets and needed to reach the destination quickly. कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि उन लोगों को बहुत दूर तक जाना है, और कुछ लोग जो थे वो बोल रहे थे कि उनके पास रेल टिकट्स हैं, उन लोगों को जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचना है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है जल्दी से। Utter chaos prevailed and no one knew what to do. अब वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बढ़ गया था। चाओस प्रिवेल्ड, इट मीन्स यहाँ पे अब 100 लोग 100 बातें बना रहे थे, लोग बहस कर रहे थे कि इसको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ट्रक फंस गया, अब हम कैसे जाए। इट काइंड ऑफ एक बहुत ही बेकार सा एक बहस भरा एक लोगों का जमा लग गया था वहाँ पे। तो सिचुएशन वॉज लाइक दिस। सो मैनोवरिंग through the traffic jam, within the next few minutes a police car reached the spot. So उसके तुरंत बाद इस चीज़ को पता होते ही through the traffic jam, उसी ट्रैफिक जैम में से within the next few minutes, कुछ ही मिनटों में पुलिस कार भी वहाँ पे उस जगह पे पहुँच जाती है। Their immediate reaction was to blame the truck driver, and like the public, they were no less liberal with their abuse. So उनका सबसे पहला काम क्या था, पहुँचते ही, पुलिस तो अब यहाँ पे पहुँच चुके थे, पर पहुँचते ही their immediate reaction, उन लोगों का जो सबसे पहला रिएक्शन था, पहला प्रतिक्रिया था, वो was to blame the truck driver. वो सबसे पहले वहाँ पहुँचते ही, हालांकि वो पुलिस थे, उन लोगों को कुछ करना था, फिर भी वो क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उस ट्रक ड्राइवर